बंक मारने में। चलो अपन कल भी बंक मारेंगे और मूवी देखने चलेंगे। आज तो मैं शॉपिंग में जीन्स पैंट टी शर्ट वगैरह सब खरीदूंगा। ठीक है। देखो आजकल मुसलमानों की लड़कियां कैसे कपड़ों के लिबास में हैं। चलो हमें इनको समझाना चाहिए। हाँ जरूर चलिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप लोगों ने सुना नहीं? हम लोगों ने आपको सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहा आपने? वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों को सलाम गलत है। आपको इसके मायने पता है? नहीं पता ना, आप ही बता दो। क्या मायने हैं तुम पर वो दो? सलाम के मायने होते हैं तुम पर सलामती हो और अल्लाह की रहमतें और उनकी बरकतें हो। प्लीज डोंट टीचर, आपको हमें समझाने की जरूरत नहीं। आप चलो चलते हैं। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? काम से जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं। वहाँ से शॉपिंग करके ही घर जाएंगे। वैसे आप सब कहाँ जा रहे हैं? हम लोग मोमिना कोर्स पढ़ने मदरसा तालीमुल कुरान मस्जिद हमजा जा रहे हैं। क्यों ना आप लोग भी हमारे साथ चलिए। दीन की बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती हैं। नो वे, हमें मूवी देखने जाना है और वैसे भी हम इन चीज़ों में इतना इंटरेस्ट नहीं रखते। चलो चलते हैं। जरा सुनिए, क्या आप अपना कीमती वक्त देंगी हमें? लेकिन जल्दी कीजिए, वैसे भी मूवी के लिए ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। चलिए कैंटीन में बैठ के बात करते हैं। आप लोग कैसे हैं? फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों की कॉलेज की पढ़ाई कैसी चल रही है? कॉलेज में करना ही क्या, थोड़ा टाइम पास, थोड़ी मस्ती। आप लोग बुरा न माने तो एक बात पूछूं? यस ऑफ कोर्स। ये आप लोगों ने किस तरह के लिबास पहने हुए हैं? हम क्या पहने हैं तुम्हें पता नहीं है? ये आजकल का फैशन है। मेरी बहनों, अल्लाह के वास्ते लिबास को छोड़ दो। अल्लाह को ये लिबास बिल्कुल पसंद नहीं, इसी में ही हम सबकी भलाई है। और बहनों, तुम्हें पता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों की मुखालफत करने वाली औरतों पे लानत फरमाई है। ओ हेलो, तुम कौन होती हो हमें समझाने वाली? तुम हम पर अपनी मर्जी नहीं ठोक सकती। देखिए ये हम और वैसे भी शर्म तो आप लोगों को होनी चाहिए, उसके लिबास से क्या लेना देना? देखिए ये हमारी मर्जी नहीं है, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल का कहना है जो हम आपको बता रहे हैं। और इससे ये भी पता चलता है कि नामहरम को न देखने का हुक्म सिर्फ मर्दों का ही नहीं बल्कि औरतों का भी है। और पर्दे का हुक्म सिर्फ आंखों का नहीं पूरे जिस्म का है। और अल्लाह का इरशाद है, या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन। तर्जुमा, ए नबी फरमा दीजिए अपनी बीवियों, बेटियों और मुसलमानों की तमाम औरतों को कि अपने ऊपर भूखा और चादर डाल लिया करें। वैसे भी ना ही ये जिस्म हमारा है, ना ही ये रूह। ये सब तो अल्लाह की एक अमानत है। हमें इसकी हिफाजत करनी चाहिए, ना कि इसका गलत इस्तेमाल। और वैसे भी जिस्म तो हमारा धन छुपाने के लिए होता है, ना कि वैसे भी लिबास तो जिस्म को छुपाने के लिए होता है, ना कि जिस्म की नुमाइश करने के लिए। ओ हेलो, तुम हमें मत सिखाओ हमें क्या करना है और क्या नहीं। और वैसे भी हमारे आंखों में बहुत शर्म है और हमें हमारे लिबास से कोई शर्मिंदगी नहीं। देखिए आपका कहना भी ठीक है। अगर पर्दे का हुक्म सिर्फ आंखों का होता तो इस कायनात की सबसे पाकीज़ा औरत बीवी फातिमा क्यों पर्दा करती? क्योंकि पर्दे का हुक्म उन्हें भी था। क्या वो तुम्हारी नजर उनसे ज्यादा पाकीज़ा है? अरे पहले तुम अपने आप पर नजर डालो, तुम्हारे ऊपर कितनी पाबंदियां हैं और हमें इतनी आजादी से जीते हैं। हम तो अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकते हैं, ये हक है तुम्हें नहीं ना? कहीं भी आ जा सकते हैं। देखिए आपका सोचना गलत है। जरूरत पड़ने पर हम भी अपने पर्दे के साथ कहीं भी आ जा सकते हैं। और वैसे भी औरत को अल्लाह का हुक्म है चार दीवारी में रहना, अपनी इज्जत की हिफाजत करना। इसी में अल्लाह की दुनिया और आखिरत की भलाई के वादे हैं। वही औरतें जन्नती हैं। तुम दुनिया में बदन की नुमाइश करोगी और वहीं आखिरत में तुम्हारा बदन जलाया जाएगा। और किसी शायर ने क्या खूब कहा है, औरत घर की जीनत थी अब रौनक है बाजारों की। औरत घर की जीनत थी अब रौनक है बाजारों की। ये गली गली बदनाम हुई और
स्टिच बनी अखबारों की। और हम सब इतना पढ़ना कैसे कर लेते हैं? मुझे तो मामूली कभी बर्दाश्त ही नहीं होती। मेरी बहनों, मैं एक बात बताऊं, जहन्नम की आग की तपिश ऐसी है, अगर तुम्हें उससे निकाल कर दुनिया की आग में फेंक दिया जाए तो तब भी तुम चैन से सो सकोगी। तुम्हें मामूली सी गर्मी बर्दाश्त नहीं। और वैसे भी अल्लाह का हुक्म है। और वैसे भी जिसके दिल में अल्लाह के लिए मोहब्बत और उसका खौफ होगा, उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं। जब तक औरत का सर ना ढका हो, फरिश्ते उसके करीब नहीं आते। और वैसे भी जो चीज़ जितनी कीमती होती है उतने ही पर्दे में महफूज होती है, जिस तरह मस्जिद में मोती और मखमल में हीरा। और अल्लाह ने इस्लाम में जितनी इज्जत मुसलमान औरतों को दी है, इतनी इज्जत किसी मजहब को नहीं दी। हम तो इस्लाम की शहजादियाँ हैं, शहजादियाँ। ओई हाँ, हमें तुम्हारी बात अच्छी तरह समझ में आ गई। इंशाल्लाह आगे से हम सभी पर्दे की शुरुआत करेंगे। हमें सीधी राह दिखाने के लिए अल्लाह तुम्हें रिवॉर्ड देगा और ऐसे फ्रेंड सबको अता फरमाएगा। अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगेंगे और शोराई पर्दे की शुरुआत करेंगे। बेशक अल्लाह गफूर रहीम है, वो माफ करने वाला है। अब आप सब भी अपना थोड़ा सा वक्त फारिग करके मदरसा नारियों खाना हमजा मस्जिद आने की कोशिश करो। जी जरूर। अच्छा, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नहीं, शुक्रिया तो हमें कहना चाहिए। आप सबने हमें इतनी अच्छी बातें सिखाई। चलिए अब हम चलते हैं। वैसे आप सब कहाँ जा रहे हैं? हम तो मदरसा जा रहे हैं। और आप लोग? हम अब सीधे घर ही जाएंगे और अपने वालिदैन को मदरसे तालीमुल कुरान मस्जिद हमजा के बारे में बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम।